दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार बेसब्री से हर किसी को है। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल तक राज्य की कमान किसके हाथ में रहेगी। लेकिन विपक्ष को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं चुनाव चोरी न हो जाए, और यही वजह है कि विपक्षी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। और अब आरजेडी नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग को सीधा अल्टीमेट दे दिया है कि अगर धांधली हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। तो क्यों ये चेतावनी दी है आरजेडी ने, जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बिहार में अब विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है और नतीजे सबके सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले विपक्षी दल काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। वो ईवीएम की पहरेदारी के साथ ही काउंटिंग में गड़बड़ी के खिलाफ प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बीजेपी और चुनाव आयोग को सख्त स्वर में चेताया है कि अगर चुनाव में धोखाधड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा किया तो महंगा पड़ेगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सुना आपने, उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश में बीते कुछ वक्त में बड़े राजनीतिक बदलाव देखे गए, जहां युवाओं के आंदोलन ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और बिहार में इस चुनाव में वैसे भी युवाओं का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ऐसे में आरजेडी एमएलसी की ये चेतावनी बेहद ही गंभीर मानी जा रही है और इससे प्रशासन की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। उनके इस बयान के खिलाफ पटना पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस के इस बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी लगातार स्ट्रांग रूम में हो रही छेड़छाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं कि कैसे सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, बाहर से ट्रक मिनी वैन स्ट्रांग रूम्स में घुस रहे हैं, उन पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है बल्कि सफाई पेश की जा रही है। अब ऐसे में विपक्षी दल के नेता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की ये सतर्कता क्या चुनाव में धोखाधड़ी रोक पाएगी। तो देखते रहिए केडी न्यूज।